हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ना हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सीख रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ लिगैंड, जिसमें हमने मोनोडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगैंड देखे थे। उसके बाद चिलेटिंग लिगैंड देखे थे। उसके दो टाइप और हमारे रह गए हैं, तो वो पहले हम आज डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक देखेंगे। तो देखो, एक होते हैं ब्रिजिंग लिगैंड। अब ब्रिजिंग लिगैंड कौन हो सकते हैं, यानी कौन से लिगैंड हो सकते हैं जो ब्रिजिंग लिगैंड की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो उनके पास ना ऐसे लिगैंड जिनके पास एटलीस्ट दो लोन पेयर हो, यानी ब्रिजिंग लिगैंड होने के लिए कंडीशन क्या है कि कम से कम दो लोन पेयर चाहिए। शुड हैव एटलीस्ट टू लोन पेयर, एटलीस्ट टू लोन पेयर्स, यानी कम से कम दो लोन पेयर्स हमें चाहिए। यानी Cl माइनस, जो सारे हेलोजेंस होते हैं Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये सारे ब्रिजिंग लिगैंड की तरह एक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इनके पास में तीन लोन पेयर होते हैं, तो ये ब्रिजिंग लिगैंड हो सकते हैं। उसके बाद NH3 ब्रिजिंग लिगैंड हो सकता है क्या? आंसर इज नो, बिकॉज NH3 के पास एक ही लोन पेयर होती है। और कंडीशन क्या है ब्रिजिंग लिगैंड होने के लिए कि कम से कम हमें चाहिए दो लोन पेयर। तो बस इतना ही छोटा सा टॉपिक है ये ब्रिजिंग लिगैंड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं एम्बीडेंटेड लिगैंड। ये ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। एम्बीडेंटेड लिगैंड, डेंटेड लिगैंड, ये मोनोडेंटेड लिगैंड ही होते हैं। मोनोडेंटेड लिगैंड, एम्बीडेंटेड लिगैंड कैसे होते हैं? मोनोडेंटेड ही होते हैं। लेकिन मोनोडेंटेड लिगैंड में क्या होता? उनमें एक डोनर एटम होता। इनके पास में ना दो डोनर एटम है, हैविंग टू डिफरेंट डोनर एटम्स, डिफरेंट डोनर एटम्स। अभी देखो, अगर दो डिफरेंट डोनर एटम है तो हम इनको मोनोडेंटेड क्यों बोल रहे हैं? हमने तो देखा था कि दो डोनर एटम है तो हम उनको बाइडेंटेड बोलते हैं। तो अब इनको हम मोनोडेंटेड क्यों बोल रहे हैं एम्बीडेंटेड लिगैंड? क्योंकि इनमें ना एक ही डोनर एटम डोनेट करता है मेटल को। यानी जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दो डोनर एटम इसके पास में है, लेकिन मेटल को एक ही डोनर एटम डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। यानी डोनर एटम कोई एक ही होता है, इसमें दोनों में से कोई भी डोनेट कर सकता है, यानी ये भी दे सकता है या फिर ये भी दे सकता है। दोनों के पास लोन पेयर है, यानी दो डिफरेंट डोनर एटम तो है, लेकिन एक टाइम पर कोई एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है मेटल के साथ, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोनोडेंटेड। बाइडेंटेड में दोनों एक साथ डोनेट करते हैं मेटल को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसलिए ये बाइडेंटेड नहीं होते, ये होते हैं मोनोडेंटेड लिगैंड। तो इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारा कि ओनली वन डोनर एटम फॉर्म, one donor atom form coordinate bond with metal, bond with metal। तो अब NH3 क्या एम्बीडेंटेड लिगैंड हो सकता है? आंसर इज नो, बिकॉज सिर्फ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सिर्फ एक ही डोनर एटम है। हमें क्या चाहिए? दो डिफरेंट डोनर एटम चाहिए। और ये लिगैंड कैसे होते हैं? ये मोनोडेंटेड ही होते हैं। Cn माइनस, कि Cn माइनस एम्बीडेंटेड लिगैंड हो सकता है? आंसर इज यस, बिकॉज Cn माइनस कैसे होता है? कार्बन पे होता है निगेटिव, तो ये निगेटिव, इसके पास भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये भी मेटल को डोनेट कर सकता है। इसके पास भी एक लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे कोई एक ही डोनेट करेगा, इसलिए ये क्या होते हैं? मोनोडेंटेड लिगैंड होते हैं, जिनके पास दो डिफरेंट डोनर एटम हो। कैसे डोनर एटम हो? अलग अलग डोनर एटम हो। तो इसके एग्जाम्पल में क्या है? Cn माइनस इसका एग्जाम्पल है। इसके और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। NO2 माइनस, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O माइनस, ये एम्बीडेंटेड लिगैंड है, क्योंकि देखो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी अनशेयर्ड पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, यानी ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी, इसलिए ये एम्बीडेंटेड लिगैंड है। उसके बाद NO3 निगेटिव। अब क्या ये NO3 डाई निगेटिव, क्या ये हमारा एम्बीडेंटेड लिगैंड होगा? देखो, तो आंसर इज नो, बिकॉज देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? N डबल बॉन्ड O माइनस, बॉन्ड O माइनस। तो देखो, ये देखो नाइट्रोजन के पास में ना पॉजिटिव चार्ज है, चार बॉन्ड इसने फॉर्म किया है, तीन फॉर्म कर सकता था, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म किया, इसलिए इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज।
तो ये इसके पास तो लोन पेयर है ही नहीं देने के लिए, तो ये अब डोनेट नहीं कर सकता, सिर्फ ऑक्सीजन डोनेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन तो 3 है, तीनों ऑक्सीजन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 डिफरेंट डोनर एटम। ये ऑक्सीजन तो सभी सेम ही है ना, इसलिए सिर्फ एक ही डोनर एटम है। इसलिए देखो NO3 इसका एग्जाम्पल नहीं है, एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है। उसके बाद एक होता है SO3, तो अभी देखो ये भी एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है प्लेनर। तो ये देखो सल्फर के पास में लोन पेयर नहीं है, 6 वैलेंसी इसकी होती है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड फॉर्म कर दिया, 6 बॉन्ड इसने फॉर्म किया। अब इसके पास एक भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है डोनेट करने के लिए, अब सिर्फ ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है। SO3 डाई निगेटिव, ये भी एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता, SO3 सॉरी ये नहीं, इसका ये SO3 डाई निगेटिव। हाँ ये जो है हमारा ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है SO3 डाई निगेटिव। इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O माइनस बॉन्ड O माइनस। अभी देखो SO3 हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं था, लेकिन SO3 डाई निगेटिव यानी ये 2 निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन। अब इसने कितने बॉन्ड फॉर्म किया, इसने 4 बॉन्ड फॉर्म किया। इसके पास एक लोन पेयर होंगी, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसकी वैलेंस शेल में। तो ये सल्फर भी डोनेट करता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, इसलिए SO3 डाई निगेटिव एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा और SO3 एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं होगा। इसी तरह NO3 हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं होगा, NO3 डाई निगेटिव, और NO2 हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा, NO2 मोनो निगेटिव। तो ये होते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हम निकालना अभी देखेंगे। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारा मेटल होता है उसकी वैसे तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते। सपोज ये एक हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है COCN/6, इसमें इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी, तो देखो कैसे निकालते हैं। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है यानी मेटल की, उसको हम कंसिडर करेंगे X। CN क्या होता है, मोनो निगेटिव होता है, तो इसको हम लिखेंगे -1। और जो हमारा ब्रैकेट का चार्ज है उसको हम लिखेंगे इस साइड, एरो के इस साइड, यानी -3। तो X इज इक्वल्स टू, ये देखो -6 है, सॉरी ये 6 CN है ना, तो -6 हो जाएगा। ये -3, ये -6 उधर जाके +6, X इज इक्वल्स टू +3। कोबाल्ट हमारा कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3। इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जाम्पल,